हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाथ टू सक्सेस में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए स्टेट पीसीएस क्लास ए, क्लास बी, जो भी आपकी जॉब वैकेंसीज हैं उनसे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के एमसीक्यूज, जो कि आपकी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे कि यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूके पीसीएस, एमपी पीसीएस, सीजीपीसीएस, जेपीपीसीएस और भी अन्य राज्यों की परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं। तो उनसे रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो शुरू करते हैं आज आपका वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? नगरीय जनसंख्या घनत्व पूछा है, किस राज्य का सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु का नगरीय जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगर नगरीय जनसंख्या की बात की जाए कि किस राज्य की नगरीय जनसंख्या परसेंटेज सबसे अधिक है, किस राज्य में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या है, तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र। लेकिन घनत्व की बात हो रही है, नगरीय जनसंख्या घनत्व की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में नगरीय जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात सेक्स रेशियो है? सबसे अधिक उच्चतम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो भी इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु का उच्चतम लिंगानुपात सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है? बात कर रहे हैं कि भारत की जो जनसंख्या 2011 के अनुसार किस स्टेट में जो शिशु जनसंख्या का परसेंटेज है वो ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया में सबसे कम है। तो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, केरल, पंजाब और हरियाणा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। केरल में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम है। अर्थात जो केरल का ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो शिशु जनसंख्या है, बाल जनसंख्या है, उसका परसेंटेज सबसे कम है। तुलना की जाए इसकी शहरी क्षेत्र से, तो शहरी क्षेत्र में जनसंख्या का, बाल जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है और ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम है केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक सबसे ज्यादा है बिहार का। ऑप्शन ए, बिहार। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो छत्तीसगढ़ से स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, इसमें वो मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से मैच करते हैं। सर्वाधिक शहरीकृत राज्य, तो सबसे ज्यादा शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे ज्यादा
अर्बनाइज जो स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु हो जाएगा। सर्वाधिक शहरीकृत राज्य तमिलनाडु है। अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य, सबसे अधिक शहरी आबादी राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हो जाएगा। अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा दिल्ली। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो इसका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। दोबारा से देख लेते हैं। सर्वाधिक शहरीकृत राज्य तमिलनाडु। अधिकतम शहरी आबादी वाला, आबादी की बात की जाए तो महाराष्ट्र। शहरीकृत अगर बात की जाए तो तमिलनाडु है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा देखा जाए तो दिल्ली का है। यूनियन टेरिटरी है अगर राज्यों की बात की जाए तो बिहार का। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जनसंख्या किस आदिवासी समूह की है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जनसंख्या में कौन से आदिवासी हैं? तो ये है गोंड। गोंड आदिवासी समूह की जनसंख्या सबसे ज्यादा है छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश। जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक वृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत किस देश में है? तो ये है, इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। भारत में सबसे अधिक वृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो उत्तर प्रदेश में किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गाजियाबाद। गाजियाबाद में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें मैच करना है। तो ये सारे छत्तीसगढ़ के ही जिले हैं। जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 2001 से 2011 में 11 तक 10 की वृद्धि दर किस जिले की कितनी रही? तो कबीरधाम की रही। इसका सही जवाब हो जाएगा कबीरधाम की रही 40.66। 40.66 सबसे अधिक रही कबीरधाम। रायपुर की रही, जो कि राजधानी है, रायपुर की रही 34.65। बीजापुर की सबसे कम रही 8.76। और बिलासपुर की रही 33.21। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अब जिला पूछा जा रहा है कि देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है महाराष्ट्र का ठाणे। ठाणे की जनसंख्या सबसे अधिक है। अगर जिलों की बात की जाए तो ठाणे की जनसंख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाती है? कौन सी रेखा है जो कि प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है, स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 82 डिग्री 30। 82 डिग्री 30 जो ईस्ट है, पूर्वी है, ये
प्रमाणिक मध्याह्न रेखा स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। रेड क्लिफ किसके बीच में है? रेड क्लिफ, तो रेड क्लिफ जैसा कि सभी को पता है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो कौन सी इसमें से सही मैच है, ये हमें देखना है। कार्डमम पहाड़ियाँ जो हैं कोरोमंडल पे नहीं है, ये मालाबार तट पे हैं। मालाबार कैमूर की पहाड़ियाँ भी, छोटा नागपुर पठार, ये मध्य भारत में पाई जाती हैं, तो ये भी गलत मैच है। कैमूर की पहाड़ियाँ। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में पाई जाती हैं, सही है। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर में पाई जाती हैं। 3 और 4 सही मैच है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 और 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। वनस्पति में परिवर्तन क्यों आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव और तेज हवा। मिट्टी का अनुपजाऊ होना यह एक कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियां कोरल रीफ्स हैं? प्रवाल भित्तियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, सुंदरवन में नहीं पाई जाती। सुंदरवन में नहीं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नाथुला दर्रा जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। बाकी लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल में, पालघाट केरल में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? तो 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार के बीच में। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। अगला क्वेश्चन है, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों सिस्मिक रिस्क जोन में विभाजित किया गया है? कितने भूकंपीय जोन में विभाजित किया गया है भारत को? तो ये किया गया है 4 भूकंपीय जोन में विभाजित किया गया है। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है? तो छत्तीसगढ़ का राज्य पशु है जंगली भैंसा। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य इनमें से कौन सा है? तो ये तो जैसा कि सभी जानते हैं दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र एग्रो क्लाइमेटिक जोन की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इसमें 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब पारित किया गया? भारत की बात की जाए तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास किया गया था 1980 में। 1980 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से होता है। ये बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फल पद्धति धान गेहूं है, तो ये भी बिल्कुल सही है। एक प्रसारकर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है, यह भी एक सही है। गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था क्रिटिकल स्टेज है, तो ये गलत हो जाएगा।
गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगने की अवस्था सर्वाधिक क्रिटिकल अवस्था है, तो ये गलत हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन होता है, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करो, तो मैच करते हैं। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, तो इसका हो जाएगा केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो धान का है कटक में, कटक उड़ीसा में। कटक उड़ीसा में केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, उड़ीसा, कटक में। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय, खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ में है, मेरठ, मेरठ में है खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है भोपाल में। शस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र, तो ये है शस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र है झांसी में। मृदा विज्ञान संस्थान है भोपाल में। मैच करना है कि किस क्षेत्र में कौन सा उत्पादन अधिक होता है, कौन सा इसमें सही है, कौन सा मैच इसमें बिल्कुल सही है। तो किन्नौर में सुपारी नहीं होती, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। मेवात, मेवात में आम नहीं है। कोरोमंडल में सोयाबीन, तो ये तीनों ही गलत है। अगला क्वेश्चन है, बांस की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है। कौन सी प्रजाति है बांस की जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है, लाठी बांस, लाठी बांस सर्वाधिक पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है कौन सा, देखते हैं कौन सा सही नहीं है। कौशल धान की एक प्रजाति है, ये सही है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई, पंतनगर में, बिल्कुल सही है। केरल राज्य नारियल का सर्वोच्च उत्पादक है, ये भी सही है। दलहनों का अधिकतम उत्पादन राजस्थान से प्राप्त होता है, ये गलत है, राजस्थान से नहीं मध्य प्रदेश से होता है, एमपी से। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है, तो ये सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है ऑप्शन ए मैकल रेंज, मैकल रेंज में सबसे कम वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में साल वन है, तो साल वन छत्तीसगढ़ में है 40%। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में सागौन है, तो सागौन है इसमें 9%। छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पादन होता है, तो तेंदुपत्ता होता है लगभग 20%। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है, तो वन क्षेत्र सबसे कम कहाँ पे है, जांजगीर और चांपा में, जांजगीर और चांपा में। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, वन क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ पे है, सरगुजा में, सरगुजा। नीरी, नीरी कहाँ पे है, नागपुर में नीरी।
दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र ड्रेनेज पैटर्न रखती हैं? दक्षिण भारत की नदियों के बारे में बात हो रही है कि कौन सा ड्रेनेज पैटर्न रखती हैं दक्षिण भारत की नदियां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेडियल, अरीय या रेडियल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुबनसिरी कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? इनमें से कौन सी है जो कि अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो लोहित और सुबनसिरी हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश से बहती हैं। बराक नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती। लोहित और सुबनसिरी अरुणाचल से बहती हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंद्रावती की सहायक नदियां हैं। इंद्रावती की हैं बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी और गुदरा। ऑप्शन ए बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी और गुदरा इंद्रावती की सहायक नदियां हैं। इंदिरा सागर बांध किस नदी पे है? इंदिरा सागर है नर्मदा नदी पे। निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पे। सही जवाब है नागार्जुन है कृष्णा पे, गोदावरी पे नहीं है। बाकी नंगल बांध सतलज पे है, सरदार सरोवर नर्मदा पे है, हीराकुंड महानदी पे है और नागार्जुन कृष्णा पे है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा सही सुमेलित है? तो सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? सांडी हरदोई उत्तर प्रदेश में। हरदोई उत्तर प्रदेश में है सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा सही सुमेलित है इनमें से? दाम्फा, दाम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में सही है। गुमटी सिक्किम में नहीं है। सारामती, सारामती सिक्किम में है, सॉरी नागालैंड में है। ये बिल्कुल सही है, सारामती नागालैंड और दाम्फा मिजोरम। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये सही सुमेलित नहीं है। राजाजी हाथी के लिए मानस हाथी, दुधवा टाइगर और पेरियार भी हाथी के लिए ही फेमस है। मैच करना है, देखते हैं, मैच करते हैं। डोची-गाम वन्यजीव अभ्यारण्य, तो डोची-गाम कहाँ पे है? डोची-गाम है J&K में, जम्मू कश्मीर में डोची-गाम। केवला देव, केवला देव है राजस्थान में। कान्हा उत्तराखंड में और पेरियार केरला में। सही मैच क्या हो जाएगा? डोची-गाम J&K जम्मू कश्मीर, केवला देव घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान, कान्हा उत्तराखंड और पेरियार केरला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैच करने के लिए है दिया है, मैच करते हैं। काजीरंगा, कंद्रेमुख, साइलेंट वैली, पेंच घाटी कहाँ स्थित है? सूची 1 को सूची 2 से। काजीरंगा, काजीरंगा मैच हो जाएगा गोलाघाट से, गोलाघाट काजीरंगा। साइलेंट वैली, साइलेंट सॉरी आपका कुद्रेमुख, कुद्रेमुख हो जाएगा, कुद्रेमुख आपका हो जाएगा चिकमंगलूर, चिकमंगलूर। काजीरंगा, गोलाघाट, कुद्रेमुख
चिकमंगलूर, फिर आ जाएगा साइलेंट वैली, पालघाट, साइलेंट वैली, पालघाट और पेंच घाटी, नागपुर। पेंच आ जाएगा नागपुर में, साइलेंट वैली पालघाट, काजीरंगा गोलाघाट और कुद्रेमुख आ जाएगा चिकमंगलूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भोटिया, भोटिया है झारखंड में। टोडा, टोडा सिक्किम। सेंटिनल अंडमान निकोबार। बीरहोर, बीरहोर है तमिलनाडु। लोकटक झील मणिपुर। डिडवाना राजस्थान। चिल्का उड़ीसा और कोलारू आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र कौन सा है? तो यह है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है प्रयागराज से हल्दिया, पश्चिम बंगाल। कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें NH4 चेन्नई हैदराबाद मुंबई, NH6 15 अहमदाबाद जोधपुर कोई भी नहीं। सही जवाब हो जाएगा कोई भी नहीं। कौन सा सही नहीं है? सेब की भंडारण गुणवत्ता कैल्शियम की कमी से घटती है। सही है। पश्चिम बंगाल सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य है। भारत में पश्चिम बंगाल सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य है। सही है। अलसी तिलहनी फसल साल भर उगाई जाती है। ये साल भर नहीं, ये सीजनल होती है, तो ये गलत है। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कैगा, कर्नाटक में। छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर है? तो ये है रामगढ़ में। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र अधोलिखित में किस स्थान पर नहीं है? तो ये नहीं है कलपक्कम में। किस छत्तीसगढ़ के किस जिले में रेशम उद्योग नहीं है? तो कहाँ नहीं है? कवर्धा में। रायपुर जिले में किन स्थानों पर सीमेंट कारखाने हैं? रायपुर में किस जगह पर सीमेंट कारखाने हैं? तो ये हैं बैकुंठ में और तिल्दा नेवरा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नगरों पर विचार कीजिए। कौन से पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात हैं? इनमें से कौन से नगर हैं जो साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात हैं? तो ये हैं चंदेरी और कांचीपुरम। चंदेरी और कांचीपुरम साड़ी उत्पादन के लिए विख्यात है। गलत युग्म को इंगित कीजिए। इनमें से कौन सा गलत है? तो कानपुर में चमड़ा उद्योग, वाराणसी में सीमेंट उद्योग नहीं होता, यही ये गलत है। मेरठ में चीनी और सहारनपुर में कागज, बाकी ठीक है। मैच करना है केंद्र और उद्योग। इसका सही कांकी नारा किस लिए फेमस है? जूट के लिए। विरुद्धनगर है सूती वस्त्र के लिए। चन्नापटना है रेशम के लिए और भदोई है कारपेट के लिए। कबीरधाम जिले में किस खनिज के उत्पादन की संभावना है? कबीरधाम जिले में तो ये है लौह अयस्क की संभावना। देश के लौह अयस्क भंडार का लगभग कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है? कितने प्रतिशत उपलब्ध है? 23%। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में टिन की खदानें हैं? टिन की खदानें हैं तो कहाँ पे हैं? छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में। देश के कोयले का कितना प्रतिशत भंडार छत्तीसगढ़ में है? तो ये है 18%। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? बिहार राज्य लाख का
में सर्वोच्च उत्पादक है, ये सही है। योजना आयोग ने भारत को कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ऑप्शन, कुंचिकल जलप्रपात भारत के कर्नाटक में है, ये भी सही है। भारत में आंध्र प्रदेश चावल का सर्वाधिक उत्पादक है, ये गलत है। चावल का उत्पादक आंध्र प्रदेश नहीं है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? जिप्सम उत्पादक राज्य है राजस्थान। कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? तो कौन सा खनिज नहीं पाया जाता उत्तर प्रदेश में? अभ्रक। टैगा का संबंध किससे है? टैगा का संबंध है शंकुधारी वन से। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है? पश्चिमी राजस्थान की मृदा में सबसे अधिक अंश किसका होता है? तो ये होता है कैल्शियम का। गुहार मोती किस राज्य में है? गुहार मोती है गुजरात में। किबूथू किस राज्य में है? किबूथू है अरुणाचल प्रदेश में। भारत के बारे में सही है, कौन सा कथन सही है? भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, तो ये गलत है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2% 4% भाग अधिकृत किए है, ये सही है। समूचा भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, तो ये गलत है। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक निर्धारित करने में किया जाता है, सही है। 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जबलपुर की देशांतर रेखा कौन से सही है? हमें मैच करना है कि कौन से सही है। तो जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखा के बीच में है, तो ये गलत है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है, तो ये सही है। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न के कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही है इनमें से? असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा है, सही जवाब। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा है, बिल्कुल सही। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा है, बिल्कुल सही। तीनों सही है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। सिंध गंगा मैदान इतनी सुप्रसिद्ध जलोढ़ मृदा से वंचित रहते। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तीनों सही है। निम्नलिखित भारत में भू आकार रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित है, सही। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिनति में हुई है। गंगा मैदान की रचना अग्रगर्त में हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, ये भी सही है। इसमें सारी कथन सही है।